बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने बहुत सारे वाक़यात सुने होंगे, लेकिन जो वाक़या मैं आपको बताने वाली हूँ ये गैर मारूफ वाक़या है, यानी इतना मशहूर नहीं है। और मुझे यकीन है कि शायद आपने ये वाक़या इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप सच्चे आशिक़ रसूल हैं और उम्मत मोहम्मदी होने पर फ़ख्र करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दौर ख़िलाफ़त है और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने कमरे में बैठे हुए हैं। एक बंदा आपके कमरे में आता है और आकर कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, क्या हादसा हो गया है? वो शख्स कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने शादी की थी एक औरत से। आज इस शादी को 6 महीने मुकम्मल हो गए हैं और मेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। अब मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि मेरी शादी को अभी तो 6 महीने हुए थे, तो ये बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? इस वाक़ये से पहले आम लोगों के अंदर ये बात पाई जाती थी कि 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। इसीलिए वो आदमी भी परेशान हो गया और अपने बच्चे को देखा भी नहीं और सीधा अमीरुल मोमिनीन के पास आ गया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने लोगों को जमा किया और मशवरा किया, ये बच्चा हलाल का है या हराम का है। और इससे पहले ऐसा वाक़या कभी भी पेश नहीं आया कि किसी औरत ने 6 महीने के बाद किसी बच्चे को जन्म दिया हो। ये पहला वाक़या था और अर्ब के अंदर आम तौर पर 6 महीने के बच्चे को हराम का बच्चा समझा जाता था। तो मशवरे में मौजूद तमाम लोगों ने कहा कि 6 महीने का बच्चा अर्ब के अंदर कभी पैदा नहीं हुआ, लिहाजा ये हलाल का नहीं हो सकता बल्कि ये हराम का ही है। जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तमाम लोगों से मशवरा कर लिया और हिसाब किताब वालों ने सब ने यही कहा कि अरब की तारीख में 6 महीने के बच्चे को हराम समझा जाता है, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुक्म दिया कि औरत को संगेसार कर दिया जाए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुक्म दे दिया कि औरत को एक खुले मैदान के अंदर ज़मीन में गाड़ कर रज़म का अमल शुरू कर दिया जाए। जैसे ही आपने ये हुक्म दिया और फैसला फरमाया तो ये खबर उसके पास के इलाकों में फैल गई। चलते चलते ये खबर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कानों में भी जा पहुँची। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस मैदान के बजाय जहाँ इस औरत को संगेसार किया जाना था वहाँ पर न जाते हुए सीधा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जा पहुँचे और सलाम करने के बाद अमीरुल मोमिनीन से पूछा, ए उस्मान, क्या आपने ये हुक्म दिया है कि इस औरत को रज़म किया जाए जिसने 6 महीने का बच्चा पैदा किया? तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, हाँ, मैंने ये हुक्म दिया है क्योंकि इसने हराम का बच्चा जना है और 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। और मैंने ये फ़ैसला तमाम लोगों के मशवरे से किया है और सब ने यही मशवरा किया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, आपने ये गलत फ़ैसला किया है। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए अली, मैंने हिसाब और किताब लगाया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए उस्मान, 6 महीने का बच्चा तो कुरान से साबित है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये सुनकर परेशान हो गए कि कुरान से कैसे साबित है। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि कुरान पढ़ो, देखो हमल और दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है, 30 माह। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अच्छा, ये तो 2.5 साल बनते हैं, इसमें से 6 महीने का बच्चा कैसे निकलेगा? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अब दूसरी आयत पढ़ो। अल्लाह फरमाता है कि 2 साल दूध पिलाने के 30 महीनों में से 2 साल निकाल लें। जब आप 24 महीने निकालेंगे तो पीछे 6 महीने बचेंगे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगे, ए अली, बात तो तुमने ठीक कही है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, क़यामत तक अगर किसी औरत का 6 माह का बच्चा बिस्तर पर पैदा हुआ तो उसे हलाल का तसव्वुर किया जाएगा, हराम का नहीं, क्योंकि ये कुरान की आयत के मुताबिक है। और सारी दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन कुरान पाक की बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगे, ए अली, तुमने मेरी इस्लाह कर दी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़ौरन सिपाहियों को दौड़ाया। अल्लाह न करे उस औरत को संगेसार कर दिया तो क़यामत के दिन में उस्मान का क्या बनेगा? और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगे और आपकी चीखें निकल गई और अपने आप से फरमाने लगे, उस्मान, कल क़यामत के दिन अल्लाह को तू क्या जवाब देगा?
اور اپنے سپاہیوں سے فرمایا کہ جلدی جائیے، اس عورت کو بچائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے نکلے اور وہ سپاہی بھی وہاں سے نکلے۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس عورت کو زمین میں گاڑ دیا گیا تھا اور صرف اس کا چہرہ باہر تھا، اور اس کی بہن اس سے آخری ملاقات کے لیے آئی ہوئی ہے اور زار و قطار رو رہی ہے اور اس سے باتیں کر رہی ہے۔ سپاہی بھی پہنچ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رزم کو روکنے کا حکم دے دیا۔ اس وقت تو اس نے یعنی اس زمین میں گڑی ہوئی عورت نے اپنی روتی ہوئی بہن سے ایک بات کہی، اے میری بہن مت رو اور نہ غم کر، اور کہنے لگی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مجھے رزم تو کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں زنا تو بڑی دور کی بات ہے، خدا کی قسم مجھے کسی غیر محرم نے چھوا تک نہیں ہے۔ اس عورت کو اسی وقت زمین سے باہر نکالا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا اور اس کے بیٹے کو پیش کیا گیا۔ روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہے کہ جس طرح پرندوں کے دو انڈے اگر ملا دیے جائیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا انڈا کس کا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، اسی طرح اس بچے کی شکل و صورت بالکل اس کے والد کے اوپر تھی، اور والد نے اس کو ابھی تک دیکھا ہی نہیں تھا۔ والد نے جب دیکھا اور کہا اللہ کی قسم یہ تو میرا ہی بیٹا ہے، تو یہ ایک بات معلوم ہو گئی کہ 6 مہینے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہو اسے حلال کا سمجھا جائے گا، کیونکہ قرآن شریف میں یہ فیصلہ موجود ہے۔ تو دوستو امید ہے یہ واقعہ آپ کو بےحد پسند آیا ہوگا۔ اس واقعے کو ضرور شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو آل پہ ضرور پریس کر دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔